ये जो डिस्कशन किया था तो उसमें था कि हो क्या रहा है, उस डोमेन को हमने ओपन किया था। तो हो क्या रहा है अपने आसपास, तो जो भी हो रहा है उसमें हमारा ध्यान इस जगह पे जा रहा है कि हर एक मानव की कोई चाहत है, और वो चाहत क्या है? वो चाहत निरंतर सुख पाने की। और उसके लिए जो हम टूल्स यूज कर रहे हैं, वो टूल्स कौन से हैं? तो हमारी जो चाहत है वो सुख पाने की है, लेकिन कैसा सुख? निरंतर सुख। और जो टूल्स यूज कर रहे हैं हम, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, वो टूल्स कैसे हैं? मतलब परिवर्तनशील भी बोल सकते हैं। जैसे मेरे लिए जो मुझे आज सुनना अच्छा लग रहा है शायद कल ना लगे, मुझे जो सुनना अच्छा लग रहा है शायद आपको ना लगे। तो अलग अलग भी है, ह्यूमन वेराइज भी कर रहा है, और एक ही ह्यूमन में, एक ही मानव में वो अलग अलग होते भी है, यानी कि परिवर्तनशील रहते हैं। मेरे अंदर वो शायद टाइम के हिसाब से परिवर्तनशील हो रहा है, और मैं अपने साथ दूसरे मानवों को देख रहा हूं तो वहां पे वो अलग अलग भी है। तो जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 5 ज्ञानेंद्रिय है, उस इंद्रिय से हम क्या पाना चाहते हैं? सुख। ट्राई कर लेते हैं सुख पाने के लिए, लेकिन वो परमानेंट रहता नहीं है। ऐसा ऑब्जर्वेशन गया हमारा, सबका जा रहा है। हम एफर्ट लगा रहे हैं किसी डायरेक्शन में, डायरेक्शन पकड़ में आ जाएगी तो एफर्ट सही लगाना है, कैसे लगाना है वो समझ में आएगा। पहले तो वो पकड़ में आना चाहिए कि मैं क्या ढूंढ रहा हूं। हमने डे टू डे लाइफ में बचपन से लेके आज तक, और अभी आगे भी, और इससे हजारों साल पहले भी, और आने वाले समय में भी हम एक ही चीज ढूंढ रहे हैं। तो वो सुख है। अभी सुख जो निरंतर मिल गया मुझे, तो फिर ढूंढने की कोई नौबत आती नहीं है। तो ये हो रहा है यहां पे कि भी जो इंद्रिया है उसकी सेंस से मैं देखने जाऊं तो हर एक की जो चाहत है वो अलग 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 है। और इसके साथ जो मेरी एसेंसिस है उससे ही मैं जो कर रहा हूं उससे कितना हो रहा है, तो उससे सिर्फ इतना ही हो रहा है कि अच्छा लगना ही हो रहा है। आप चेक कर सकते हो, यही हो रहा है, अच्छा लगना ही हो रहा है। मतलब अच्छा लगना, लास्ट टाइम हमने देखा था कि अच्छा लगना वो एग्जैक्टली क्या है? अपीरियंस है, सिर्फ दिखावा है देखने को। अपीरियंस में अपनी बॉडी भी आ जाती है, सिर्फ कपड़े नहीं आते। तो हमें एक चीज पकड़ में आ रही है कि हम कुछ ढूंढ रहे हैं, और ढूंढने के लिए जो टूल्स है हमारे वो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध है। उससे मेरा काम नहीं हो रहा है, तो इसको देने के पीछे भी प्रकृति का कोई नियम तो होगा ही, ये तो मेरे पास क्यों है। तो ये भी धीरे धीरे पकड़ में आएगा।
फिर हमने सम्मान चाहिए, हमें इससे सुख तलाश कर रहे हैं, और सम्मान के लिए हम क्या ट्राई कर रहे हैं? सम्मान से भी अल्टीमेट मुझे क्या मिलता है? कोई मेरी रिस्पेक्ट कर ले, खुशी मिलती है। तो सम्मान किसको पसंद नहीं है? हमने ऐसा सुना है कि भाई अल्लाह को भी खुशामद प्यारी होती है, ऐसे वर्ड्स हम यूज करते हैं। मतलब भगवान को भी प्रशंसा तो अच्छी लगती ही है। तो मतलब ऐसा हुआ, भगवान को लगती है, मतलब भगवान यानी कौन? मैं ही हूं और कोई नहीं है। तो सम्मान हर एक को चाहिए, फिर वो छोटा बच्चा होगा तो उसको भी चाहिए, बड़ा बुजुर्ग होगा उसको भी चाहिए, कोई छोटे पद वाला होगा उसको भी चाहिए, कोई बड़े पद वाला होगा उसको भी चाहिए। तो सम्मान के लिए हम जो हमारा तरीका रहता है, सम्मान और पहचान, वो भी मुझे कैसी चाहिए? निरंतर चाहिए। निरंतर यानी पकड़ में आ रहा है ना, निरंतर यानी स्थायी। वो आज भी 24/7 मतलब निरंतर। एक सेकंड के लिए भी कोई मेरा अपमान कर ले, मुझसे सहा नहीं जाएगा, एक सेकंड के लिए। तो सम्मान भी मुझे 24/7 चाहिए, सुख भी मुझे 24/7 चाहिए। देखो 24/7 नहीं चाहते तो हम एफर्ट लगाना बंद कर लेते। जैसे मैंने सोचा कि मेरे पास एक गाड़ी आ जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, तो गाड़ी आने के बाद मेरे एफर्ट्स खत्म हो जाने चाहिए। ऐसा होता है? हाँ, तो उससे पकड़ में आ रहा है कि भाई मुझे टेम्पररी कुछ भी नहीं चाहिए, टेम्पररी सुख नहीं चाहिए, मुझे जो भी सुख चाहिए वो कैसा है, उससे एक चीज पकड़ में आती है, यानी कि असीम चाहिए। तो असीम भी क्यों चाहिए? उसके पीछे का भी एक रीजन है, वो धीरे धीरे पकड़ में आएगा। जैसे हमने पहले ऑलरेडी शिविर में बात कर चुके थे हम। तो जो जो चीजें मुझे चाहिए वो सारे एट्रीब्यूट्स है किसके? व्यापक के। आप चेक कर सकते हो, जिसका रिलेट हो रहा है कर ले, नहीं हो रहा है तो बाद में हो जाएगा। जो जो एट्रीब्यूट्स मुझे चाहिए, जो जो मेरी चाहना है, वो सारी चाहना ईश्वर की है। ईश्वर यानी व्यापक की ही है, क्योंकि वो निरंतर है, वो स्वतंत्र है, कोई दबाव नहीं है उस पे। देखो व्यापक में कोई दबाव नहीं है, तो मुझे भी स्वतंत्र रहना पसंद है। देखो किसी को भी किसी के अंडर में प्रेशर में रहना कितने लोगों को पसंद है? हम ऑलवेज ट्राई करते हैं प्रेशर रिलीज कैसे करें, फिर उसके कई तरीके अपना लेते हैं। तो प्रेशर का ना होना, दबाव का ना होना, वही स्वतंत्रता है। तो मेरा जो मूल नेचर है वो स्वतंत्रता ही है, यानी कि मानव मूलभूत स्वतंत्र ही होता है। अब जब मेरे समझ में आएगा तब मैं मानव से व्यवहार कर पाऊंगा ना। मैं दूसरे मानव को, पहले ऐसी परंपराएं चली है कि मानव मानव को गुलाम बनाता था। वो लंबा क्यों नहीं टिका? वो लंबा क्यों नहीं टिका? क्योंकि कोई भी मानव स्वतंत्र रहना ही चाहता है। उसी स्वतंत्रता के लिए हमने बहुत सारी हिस्ट्री में देखेंगे तो बहुत सारी लड़ाइयां की है। क्यों की है? फ्रीडम होने के लिए। नाम भी फ्रीडम फाइटर्स रखते हैं फिर। तो क्यों किया है? तो क्योंकि वह हम मूलभूत ऐसे है ही, हर एक मानव ऐसा ही है
मेरी पहचान में आ जाए, तो मेरा उसके साथ जो बिहेवियर होगा, मेरा उसके साथ जो बातचीत करने का तरीका होगा, वो उस तरीके का होगा। तो ये रूप बल धन पद से मैं सम्मान पाना चाहता हूं, ये चीजों का कोई यूनिवर्सल पैरामीटर नहीं है हमारे पास। अब यूनिवर्सल पैरामीटर नहीं है, मतलब समझ में आ रहा है ना, यूनिवर्सल पैरामीटर नहीं है मतलब उसका कोई एंड नहीं आएगा। तो इसमें बट नेचुरल कंपैरिजन होगा ही होगा। आप देख लो, जिसका कोई एक एंड है ही नहीं, उसका कोई टर्मिनल ही नहीं है, मैं इतना रूप पा जाऊंगा तो भी दुनिया का सबसे रूपवान बन जाऊंगा। मैं इतना बल पा जाऊंगा कि दुनिया का सबसे बड़ा बलवान बन जाऊंगा। मैं इतना धन मेरे पास आ जाएगा कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा धनिक बन जाऊंगा, क्योंकि जो सबसे बड़ा धनिक है वो भी अभी ढूंढ रहा है, कुछ मंगल पे जा रहा है, और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा। फिर पद है तो पद में भी आप देख लो, जो सबसे टॉप पे होगा ना, वो भी कहीं ना कहीं उससे सेटिस्फाइड तो है ही नहीं, मतलब उसके यूनिवर्सल पैरामीटर नहीं है। और जिसके यूनिवर्सल पैरामीटर नहीं होते हैं उसमें कंपैरिजन होगा ही होगा। जो आपकी समझ नहीं होगी, यानी कि हमारी मानव की तरह कि मेरा कोई अल्टीमेट यहां पे आने का, इस जीवन पे कोई फल लगने वाला है, वो मेरे ध्यान में नहीं आएगा, तब तक ये चीजें बनने वाली है। जब तक मैं मेरी आवश्यकताएं निर्धारित नहीं करूंगा, तब तक मैं सुख के लिए अलग अलग एफर्ट लगाता ही रहूंगा, और एक जन्म में नहीं कई जन्म लग जाएंगे। सोम भैया एक बढ़िया सेंटेंस बोलते हैं कि जिस चीज को आप एक मोमेंट में समझ सकते हो, कुछ घंटों में समझ सकते हो, कुछ दिनों में समझ सकते हो, उसके लिए हजारों जन्म यात्रा भी करनी है, हजारों शरीर यात्रा भी करनी पड़ेगी। और आप समझने के लिए तैयार हो तो थोड़े टाइम में भी हो सकता है। तो समझने के लिए कोई टाइम लिमिट है नहीं, टाइम है ही नहीं, मेरी तैयारी जरूरी है बस। क्योंकि समझ के बिना काम चलने वाला नहीं है। जैसे मेरी ये शरीर यात्रा में मैं फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरा, तो शरीर यात्रा में जब मैंने शरीर यात्रा को छोड़ रहा हूं, तब मेरा एक निष्कर्ष निकला लाइफ में। क्या निकला? यार पैसों के बिना तो दुखी हो जाते, पैसे होते ना तो मैं लाइफ टाइम सुखी रहता, एक निष्कर्ष निकला। अब मेरी दूसरी शरीर यात्रा शुरू होगी, तब वही निष्कर्ष के साथ शुरू होने वाली है। फिर मैं गलतियों पे गलतियां करूंगा, फिर वो मेरे लिए एक ही टारगेट रहेगा, क्या? दूसरे का जो हो जाए वो मेरे पास पैसे आ जाने चाहिए। अब वो भी अचीव कर लेता है, तब उस जन्म के बाद भी निष्कर्ष तो यही निकलेगा कि भी इससे भी कोई काम चला नहीं, पैसे कमा लिए, बहुत बड़ा पैसा वाला बन गया, फिर भी अल्टीमेट तो क्या हो जाएगा। ऐसे हर एक चीज में है। एक एग्जाम्पल हम मनी इसलिए ले रहे हैं कि अभी का ट्रेंडिंग मनी है। पैसो मारो परमेश्वर, हूं पैसानो दास। क्योंकि अभी बच्चों को भी हम पूछते हैं ना, बेटा क्या बनना है, तो दिमाग में पैकेज घूमता है, क्योंकि पूरा सराउंडिंग ऐसा है। ओके, मम्मी पापा भी एफर्ट लगाते हैं, तो वो भी ऐसे ट्रीट करते हैं कि ये है तो सब कुछ है, ये नहीं है तो कुछ नहीं है। तो जो हम जैसा जीते हैं, हमारे आचरण में है, वैसा बच्चों पे जाएगा ही। क्योंकि जिसके पास जो होता है वो बांटेगा ही। यस सर। પ્રેમ ઓકે, લઈએ આપણે પ્રેમને, બહુ આગળ વધી જાઓ છો તમે, સારું છે। देखो, प्रेम अनकंडीशनल होता है, इसके बारे में हमारी पहले भी डिस्कशन हो चुकी है, वापस एक बार देखते हैं उसको। लेकिन इसको पहले खत्म कर ले,
बाद में पैम पे जाते हैं। हाँ हाँ, ओके, देखते हैं, इसको खत्म करके बाद में वो लेते हैं। तो इसका कोई यूनिवर्सल पैरामीटर नहीं है, इसलिए मेरा बट नेचुरल कंपैरिजन होगा ही होगा। मेरे पास समझ आ जाएगी तो कंपैरिजन बिना भी मैं जी सकता हूं। क्योंकि आप देखो, बच्चों में भी हम कंपैरिजन करवाते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट करवाते हैं। जैसे ऐसा बोली कभी आप ऑब्जर्व करना, आप कब जब बच्चे से, अदरवाइज दूसरे से, अदरवाइज मैं खुद की लाइफ को जब जब देखता हूं तब कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूं, और जब जब कंपैरिजन देखता हूं तब तब मेरे अंदर खुशी पैदा हो जाती है। क्या पैदा होता है? गिल्ट पैदा होता है। क्योंकि कंपैरिजन तभी मैं करता हूं जब मेरे से कोई बड़े को देखता हूं तब करता हूं, छोटे को देख के तो मेरे को कंपैरिजन होता ही नहीं। होता है तो कैसा होता है? होता है तो कैसा होता है? हाँ, क्योंकि वहां हमारी नजर कभी जाती भी नहीं है। तो मतलब कंपैरिजन अभी ट्रेंडिंग है। कंपैरिजन करोगे बेटा, देखो ये पास वाला लड़का है ना, वो उसके मार्क्स देखो, वो कितनी मेहनत करता है। हम भी देखते हैं, तो हम भी देखते हैं, तो वो भी कभी बोलता नहीं है आपको, नहीं तो आपको भी बोलता है पापा आपने क्या किया, देखो पास वाले अंकल, उनके पास तो एक बड़ी गाड़ी है, बंगला है। लेकिन छोटा मुंह बड़ी बात हो जाती है ना, तो फिर वो क्या करता है, मम्मी पापा की, हाँ जरूरी है ना, बोलेंगे, बोलेंगे, बोलने चाहिए। देखो ऐसा नहीं बोल रहे, एक चीज इतनी समझ सकते हैं कि जहां पे आए हैं ना वो एग्जैक्टली गोल्डन एरा है। अभी जो टाइम है वो खराब नहीं है, खराब एक सेंस से है। देखो अभी सब तर्क कर सकते हैं, ऐसी कंडीशन पे हम आ चुके हैं। तो जितने आज के टाइम में हम जितने समझने के लिए तैयार है अभी, उतना पहले नहीं थे। तो वो बहुत बड़ी चीज है, और वो भी इसलिए हुआ क्योंकि पहले भी जितने भी महान इंसान हो गए, जो महामानव हो गए, उन्होंने कुछ ना कुछ डायरेक्शन बताई और उसको फॉलो करते करते यहां तक आ गए। वो गलत नहीं है कुछ, लेकिन जो डायरेक्शन थोड़ी चेंज हो जाती है, इसके ओरिएंटेड हो जाती है, तो इसका पूरा लोड जो होता है, मैक्सिमम इंद्रिय सुख का जितना भी लोड होता है वो प्रकृति पे आता है। और प्रकृति यानी कि मैं खुद, आई एम द पार्ट ऑफ द नेचर, मैं भी एक प्रकृति का हिस्सा हूं। जब प्रकृति खत्म हो जाएगी तब मेरा भी यहां कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ये शरीर को चलाने के लिए मुझे प्राकृतिक संसाधन की जरूरत है। तो हमने डेफिनेशंस थोड़ी गलत हो गई है, लेकिन देख सकते हो, उसको भी चेक कर सकते हो और अपनी लाइफ में हम खुश रह सकते हैं। तो रूप बल धन पद इस चीजों का यूनिवर्सल पैरामीटर नहीं है। इसका मतलब होता है कंपैरिजन बट नेचुरल होगा, और कंपैरिजन का आउटपुट आता है गिल्ट होना, ईर्ष्या होना, गुस्सा होना, खुद की नजर में गिर जाना, स्वयं पे अविश्वास पैदा करना। और स्वयं पे जब अविश्वास होगा, गिल्ट होगा, तो फिर मेरे पे दूसरा कैसे ट्रस्ट रख सकता है? मेरा खुद पे विश्वास नहीं है तो दूसरा मेरे पे कैसे भरोसा करेगा? ओके, आपने कभी देखा है ये सारी चीजों में जब आप अति कर लेते हो तब आप ज्यादा खुश होते हो। देखो ट्राई करते हैं हम खुश होने के लिए, इंद्रियों से खुश होने के लिए ट्राई करते हैं, लेकिन जब उसमें खुशी तब कब तक मिलती है? फिर उसका एक फ्लो बढ़ा दो, उसको बढ़ा दो, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो। जैसे खाने में कुछ अच्छा लग रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो, वो नंबर ऑफ ज्यादा आप खा लो, तो फिर क्या कंडीशन आती है? वो पेनफुल हो जाता है। तो मतलब ये चीजें क्यों दी गई है, उसका भी एक क्वेश्चन है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। इंद्रिया भी कोई पर्पस से दी गई है, नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि यार ये सब हो रहा है तो फिर नेचर ने दिया क्यों हमें, इसकी क्या जरूरत थी? बार बार गलती इनसे करते हैं, इस 5 सेंसेस से करते हो, तो इंद्रिया दी क्यों हमें? तो उसका भी कोई पर्पस है। हर एक चीज पर्पसफुल होती है। तो फिर यहां पे जैसे इसको हम ऐसे देख सकते हैं, अभी राइट नाउ जो लाइफ चल रही है उसमें नॉर्मली इतना ही चल रहा है, एक गेम चल रही है,
एक गेम चल रही है ABCD। तो इसमें ऐसा है कि जो ए है ना उससे बी धन और पद में ज्यादा है, यानी कि ज्यादा साधन संपन्न है। देखो शब्द पकड़ना, सुखी है ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, ज्यादा साधन संपन्न है मतलब उसके पास धन और पद ज्यादा है। किसी का पद बड़ा है, किसी का धन ज्यादा है, किसी का बल ज्यादा है, किसी का रूप ज्यादा है। इस सेंस में ए से बड़ा बी है, बी से बड़ा सी है, सी से बड़ा डी है। जैसे ए से ज्यादा साधन संपन्नता बी के पास ज्यादा है, मतलब ए रह रहा है किसी सामान्य से घर में रह रहा है, दूसरा रह रहा है वो एसी वाला घर है, उसके पास कार है, तीसरा है उसके पास कार नहीं, कार की वेराइटीज है, चौथा है उसके पास एक घर नहीं है 10 घर है। फर्क इतना पड़ रहा है और ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है। तो इसकी रिलेटेड हम देखने जाएंगे कि कंपैरिजन हो रहा है। देखो इससे क्या आउटपुट निकल रहा है, आउटकम क्या निकल रहा है। रूप बल धन पद के यूनिवर्सल पैरामीटर नहीं है, उसकी वजह से जो आउटपुट निकल रहा है वो बट नेचुरल कंपैरिजन पे चले जाते हैं हम। और उससे होता क्या है, उससे आउटपुट क्या निकला, तो जो ए है वो सोचता है कि बी सुखी है। कैसे सोचता है, उससे उसके अच्छे लगने से सोचता है, उससे कपड़े अच्छे हैं, उसको गर्मी होती है एसी है, ऐसे उसको रिलेट करने का तरीका भी कैसा है, वस्तुओं से है। तो उसको लगता है कि मुझे बी बनना पड़ेगा। तो बी बनने के लिए वो रात दिन नहीं देखता है, खुद का शरीर भी नहीं देखता है, खुद को झोंक देता है, 10 साल मेहनत करता है। अभी मान लो ये 40 इयर्स का है, 30 का लिख दो, चलो 30 इयर्स का है, कोई बच्चा पढ़ के बाहर निकला और जैसे अच्छी डिग्री ले ली, डॉक्टर बन गया, 30 इयर्स समझ लेते हैं। 30 के बाद उसने 10 ईयर इतनी मेहनत की, मुझे इसके जैसा बनना है। तो 10 इयर्स में उसने नहीं परिवार देखा, नहीं खुद को देखा, नहीं शरीर को देखा। 10 इयर्स के बाद वो बी बन गया। अब खुश हो गया, सुखी हो गया। यूनिवर्सल पैरामीटर नहीं है, पैरामीटर नहीं है, एंड नहीं है, तो क्या होगा, वहां पे रुकेगा नहीं, रुकेगा। ओके, अब उसको क्या दिख रहा है, सी ज्यादा खुश है। बी को ऐसा दिख रहा है कि सी है वो मेरे से ज्यादा सुखी है, तो दूसरे 10 साल लगा दिए उसने। उसमें भी उसने कोई शरीर नहीं देखा, खुद को नहीं देखा, परिवार को नहीं देखा, ऐसे उसकी लाइफ 10 इयर्स गई। खाना नहीं देखा, टाइम पे नहीं खाया। देखो अब बॉडी है ना, फिजिकल केमिकल लोचा, तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे उसकी भी एक एवरेज होगी। कोई गाड़ी को आप चलाए जाओ, सर्विस ना करो तो चलेगी जरूर, लेकिन सर्विस नहीं होगी तो फिर क्या होगा, तो वो भी थकेगा, तो शरीर है वो भी थकेगा। तो अब इसके बाद 20 इयर्स हो गए, 50 का हो गया, अब यहां पे पहुंच गए अल्टीमेट। फिर वो सोच रहा है कि यार डी के पास क्या है, समझ गए आप उसके लिए उसने दूसरे 10 साल लगा दिए। अब जैसा वो 60 का हो गया, तब उसके पास ये जो इकट्ठा किया था ना, उसको स्पेंड करने के लिए, उसको खरीदने के लिए उसके पास बहुत कुछ है। डायबिटीज है, बीपी है, खरीद सकते हैं ना, इकट्ठा किया तो क्या करेंगे सब है। फिर बीमारियों का घर है, फिर जो इकट्ठा किया उसमें खत्म किया, फिर सुख दुख साथ साथ है। जीवन एक संघर्ष है, संसार कुछ समझ नहीं, देखेंगे नई शरीर यात्रा में देखेंगे और क्या होगा। तो फिर इस तरह से हमारी गाड़ी चलती रहती है। एक क्यों चलती रहती है उसका रीजन हम यहां पे देख सकते हैं। देखो मैं जो बोल रहा हूं उसको मानना नहीं है। देखो एक बहुत बड़ा सूत्र है, बहुत बढ़िया सूत्र है। सूत्र कुछ ऐसा है, समझ एक मान्यता अनेक। समझ एक, मान्यताएं अनेक।
जब आप समझ जाते हो ना तब चीज वही निकलती है। जब समझ में नहीं आती ना कोई चीजें, तब उसमें इतनी मान्यताएं बन जाती है। फिर वो मान्यताएं भी हम क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ डर और भय और प्रलोभन। जैसे अभी कल परसों मंत्र से मेरी बात हो रही थी, बेटा क्या है, कैसे चल रहा है? तो फिर वो बोल रहा है कि डैडी कभी कभी डर लगता है। तो मैंने कहा डर क्या होता है? अब डर को समझेंगे नहीं तो निकलेगा कैसे? तो उसने थोड़े काउंटर क्वेश्चन बहुत सारे किए कि जैसे भूत से डर डैडी नहीं लगता है। तो बात समझने वाली कि डर आया कहां से, उसका रूट कहां है? बोलो रूट कहां है, कोई बताएगा? हाँ, हमारी भूत क्या है उसके बारे में समझ नहीं है। जब उसको देख लेंगे तब पता चल जाएगा, देखा नहीं है। मतलब इतना निकलता है, जिस चीज के बारे में मुझे समझ नहीं है उसके बारे में मुझे डर लगेगा। जिस चीज के बारे में समझ आ जाती है वहां डर गायब हो जाता है। जब समझ आ जाती है तब मेरा स्वयं पे विश्वास भी आ जाता है। देखो जैसे हम ट्रैकिंग में जाते हैं तो डर कहां से रूट, उसकी रूट पकड़ लोगे ना डर की, तो शायद डर नहीं लगेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, रूट तो पकड़ लेते हैं, हम थियोरी में पकड़ लेते हैं, प्रैक्टिकल में नहीं पकड़ पाते। थियोरी में तो बहुत अच्छा बोल लेते हैं, बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन प्रैक्टिकल में पकड़ में नहीं आता है। फिर वापस वही चीजें रिपीट होती है। लेकिन उसको बार बार ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे जैसे ऐसा हो रहा है, हम ट्रैकिंग में जा रहे हैं, वहां पे जो बेर क्या बोलते, बोर, हाँ, बेर जैसे लाल लाल बहुत सारे होते वहां पे। कभी ऐसी सीजन में चले गए, लेकिन वो अननोन है, तो इंस्ट्रक्शन ऐसा दिया जाता है कि यहां जो समझ में ना आए उसको टच मत करना। वरना जहरीले होते हैं, खाओगे तो किसी को कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, किसी को दूसरी कोई प्रॉब्लम होगी, जितना जहर होगा उतना होगा। मतलब उस चीज को हम जानते नहीं है, तो जानने की प्रोसेस हो जाएगी तो डर। अब मुझे समझ में आ गया, मैंने बेर खाया हुआ है और उस बेर को मैं पहचानता हूं अच्छी तरीके से। अब मैं उसको लेके खा रहा हूं, कोई बोल रहा है नहीं खाओ मत, मर जाओगे। तो क्या होगा? छोड़, देखते हैं क्या होता है, कॉन्फिडेंस होगा ना। और उसको देखते वो देख रहा है और आप खा रहे हो विथ फुल कॉन्फिडेंस। फिर उसको लगता है कि कितना चमत्कारिक है, इसको तो कुछ नहीं हुआ। भाई इसको कुछ नहीं हुआ नहीं, वो जानता है क्या है। तो अपने आसपास जिसको चमत्कार बोलते हैं ना, वो ऐसी घटनाएं है। एक बंदा उसको जानता है, दूसरा नहीं जानता है। जादूगर, जादू क्या होता है? जादू परमानेंट थोड़ा होता है, हिप्नोटाइज करने की प्रोसेस है। जो नहीं है वो दिखाने की प्रोसेस है, उसमें हाथ चालाकी होती है। और क्या होता है? अदरवाइज कुछ ऐसा होगा जो उसके नियम में होगा, वो उसके बारे में जानता है। आप भी उसके चेले बन जाओ, देखो 5 साल के बाद आप ही वही करोगे। तो बात इतनी सी होती है कि मेरी समझ कच्ची है, जहां जहां मुझे समझ नहीं आया वहां मुझे डर लगेगा। अब भूत मेरे पल्ले पड़ा नहीं, और टीवी वाले बहुत बढ़िया लक्ष्मी और अच्छी अच्छी मूवी बना के दिखा रहे, वैम्पर की, और उसके तो सीरीजें चलती है, और इतना इमेजिनेशन बना रहे हैं कि बच्चा उसको मान लेता है। उसमें मानने की प्रोसेस है कि जानने की प्रोसेस है? आप जो टीवी में देखते हो वो मानने की प्रोसेस, जानने की प्रोसेस है। तो मानते हैं, फिर मानेंगे, वो फिर हमारे चित्रण में रहेगा। फिर सामने पुष्पा आएगी तो लक्ष्मी दिखेगी मुझे। होता है ना, क्योंकि ऐसा हुआ था अभी, वो उर्मिला वो सब लड़कियां थी, वो एक दिन मेरे पास दूसरे दिन जब SSDS का टाइम था, मेरे पास आई दौड़ती दौड़ती, सर एक बात बतानी है, बहुत डर लगता है। मैंने क्या हुआ? अपनी स्कूल में भूत है। 5-6 दिन तक वो घबराई। अब इनू भाई से बात करना, वो बताएंगे। फिर वो घबराई तो उसके पास में सूर्यका थी, वो भी घबराने लगी। स्प्रेड होता है ना, जिसके पास जो होगा वो बांटेगा ही। बढ़ जाता है, नहीं बांटोगे ना तो भी बढ़ जाएगा। मतलब मैं अंदर से दुखी हूं
तो मैं दुख बांटने वाला ही हूं, सुखी हूं, सुख बांटने वाला ही अपने आप हो जाता है। वो उसके लिए कोई प्लान नहीं करना होता, वो हो जाता है। तो फिर क्या हुआ, उसको उसकी ये प्रोसेस चली, फिर यहां से बाहर नहीं, रात को वो यहां पढ़ने के लिए आती थी। अब दो फ्लोर चढ़ के यहां आना और बैठना, अकेले बैठते थे 2 लोग, फिर उन्होंने बैठना बंद कर लिया। एक दिन मुझे समझ में आया, फिर मैंने बोला बेटा क्या हो रहा है, मैं तेरे से ज्यादा साल यहां रहा हूं, मुझे तो कभी दिखा नहीं है, देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है, तू कभी हो तो मुझे बुला लेना, हम देख लेंगे, लेकिन ऐसा है नहीं, अपनी स्कूल में नहीं हो सकता है। फिर मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने थोड़े क्वेश्चंस पूछे, मैंने कहा अभी कुछ घर पे गए थे क्या, कुछ हुआ था, कुछ शायद किसी कोई ऐसी जगह पे गए हो, किसी का भूत निकाल रहे हो, ये निकाल रहे, ऐसी कुछ सिचुएशन देख लिया आपने, कुछ ऐसा है हुआ? तो फिर बातों बातों में बात निकली कि सर मैं घर पे गई थी तब लक्ष्मी मूवी देख के आई। तो मैंने कहा वो लक्ष्मी घूम रही है यहाँ पे और कोई नहीं है। जब भी मैंने कहा आपको ऐसा लगता है ना एक पायल की आवाज आ रही है, तब पास में जाके चेक करना वो क्या है। हाँ, और मिल गई तो वो हमने ऐसा भी सुना है कि जब भूत मिलता है तो उसकी चोटी पकड़ लो तो फिर वो आपके हिसाब से करता है। मैंने कहा फिर आपको एग्जाम नहीं देनी पड़ेगी, आपका काम हो जाएगा। उसको भेज देना। नीट की एग्जाम क्रैक करने के लिए उसको भेज देना। हम छोटे थे, हमने भी ऐसी स्टोरियां सुनी हुई है, लेकिन आज तक कई दर्शन नहीं हुए हैं। हाँ लगता था ना, लगता था, तब नहीं लगता था, अब तक लगता है, कई लोगों का 80 साल तक लगता है। होता है यार। इसमें क्या है कि मेरे घर में ऐसी घटना घटी है तो मुझे डर लगेगा, और वो मेरे समझ के बाहर है। मेरे समझ में होती तो मुझे डर नहीं लगता, लेकिन मेरी समझ के बाहर है। जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जब कोरोना काल था तब हमने देखा है कि हम लोग जब यहां बच्चों को बुलाते थे तब बहुत सारे क्लास में से 10-15 पेरेंट्स ऐसे थे वो अपने बच्चों को भेजने के लिए तैयार नहीं थे और हम पढ़ाते थे। अब जो 10-15 बच्चे जो थे उसका मैंने थोड़ा ऑब्जर्वेशन किया तो मुझे यह समझ में आया कि उनके घर पे उनको डर था कि बच्चों को भेजेंगे तो फिर पढ़ना तो कल हो जाएगा, अब जिएंगे तो पढ़ेंगे ना, पहले लाइफ है फिर बाद में पढ़ना है, प्रायोरिटी लाइफ को दो, पढ़ना 1 साल ज्यादा भी पढ़ लेगा क्या फर्क है। इतना खौफ बढ़ गया था। तो फिर मैंने जब ऑब्जर्व किया तब समझ में आया कि उनके परिवार में उनके दादा दादी, कोई किसी के मम्मी, किसी के पापा, किसी के चाचा, वो लोग कोरोना से डेड हो चुके थे, यानी कि कोरोना की वजह से उन्होंने शरीर छोड़ा था। तो ऐसी कंडीशन में उनके दिमाग में जब वो पिक्चर देखा तो उन्होंने मान लिया कि भाई कोरोना से मेरा भी यही होने वाला है। इतनी सी बात है। तो जो चीज हमें हमारे समझ में नहीं आती वहां डर है, समझ में आ गया डर गायब। तो डर कहां पे है? जिस चीज का मुझे विश्वास नहीं है, यानी अविश्वास इज इक्वल टू डर। देखो आप हस्बैंड वाइफ में भी अविश्वास करो, डर लगेगा कि प्यार आएगा। आप किसी भी बंदे के साथ अविश्वास से जुड़ो, डर आएगा कि प्यार आएगा? हाँ वही है ना समझी का मतलब अविश्वास। अब मुझे मानव जैसा है वैसा दिखेगा तो फिर उसका कैसा भी बिहेवियर होगा उसको मैं समझ पाऊंगा। मानव जैसा है वैसा नहीं दिखता है मुझे वो गुस्से में उसकी एक्ट दिखती है, उसकी एक्ट दिखती है मुझे, लेकिन मानव नहीं समझ में आ रहा है। अब मुझे मानव ऐसे समझ में आ रहा है कि हर एक मानव अपने सुख के लिए ही प्रयास कर रहा है, वो आपको दुखी करना नहीं चाहता है। लेकिन ऐसा होता है कि उसकी समझ कच्ची है, मेरे सुखी होने में दूसरे किसी का दुख है वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। देखो बात को पकड़ना, मेरे सुखी होने में उसकी बाय प्रोडक्ट में बाय डिफॉल्ट दूसरा कोई दुखी हो रहा है, वो मेरे समझ में नहीं आ रहा है, तो उसका मतलब भ्रम में हूं मैं। तो कई बार ऐसा होता है मेरे सुख में दूसरे का दुख हो, वो बट नेचुरल हो जाता है। मेरे सुख में दूसरे का सुख हो, ये भी हो सकता है। तो मेरे सुख में जितने लोगों का सुख है
वो मेरी सही कंडीशन है, वो मेरी सही स्थिति है। और उस स्थिति में मेरी स्थिरता यथावत रहेगी, मैं उसमें डिस्टर्ब नहीं होने वाला हूं, क्योंकि मैं मानव को मानव की तरह समझता हूं। मानव एक एंटिटी है, उसका भी कोई पर्पस है, यहां अर्थ पे आया है, उसका कोई पर्पस है। वो पर्पस के लिए वो एफर्ट लगा रहा है, लेकिन उसके एफर्ट है ना, वो रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा है, उसकी समझ कच्ची है, इसीलिए वो सही तरीके जानता नहीं है, इसीलिए गलत तरीके अपना रहा है। लेकिन उसकी दिशा भी वही है जो मेरी दिशा है। अब मैं सीनियर टीचर हूं, तो नए बच्चे को मैं सिखा सकता हूं ना, वो गलत भी करे, वो गलत भी एग्जाम्पल गिने, तो मुझे पास में जाके, मैं सही शिक्षक हूं, मैं जानता हूं एग्जाम्पल ऐसे होता है, तो मैं पास में जाके उसको समझा सकता हूं। नहीं बेटा ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है। तो मैं सही मानव हूं, सही अर्थों में मैंने जान लिया है, तो सामने वाले की जो भी रिएक्शन होगी उसको मैं समझ के उसको करेक्ट कर सकता हूं। उस क्षमता के साथ मैं बना रहता हूं, क्योंकि वहां रिएक्शन का कोई प्रश्न रहता ही नहीं है, क्योंकि मुझे समझ में आ रहा है कि रिएक्ट क्यों कर रहा है। रिएक्ट इसलिए कर रहा है कि उसकी भी कोई एक समस्या है, वो समस्या का समाधान उसके पास नहीं है, इसीलिए वो व्याकुल है। वो व्याकुलता जो है ना, वो गुस्से में रिपीट हो रही है, गुस्से में निकल रही है, तो वो दुखी है। अब एक इंसान, दुखी इंसान आपके पास आएगा, एक भूखा इंसान आपके पास आएगा, और आप समझदार हो तो उसको रोटी दोगे ना, कि चाटा दोगे? तो कोई दुखी इंसान आपके पास आ रहा है, वो गुस्सा वाला नहीं है, वो अपनी कुछ समस्या से जूझ रहा है, वो समस्या का समाधान उसके पास नहीं है, इसीलिए वो व्याकुल है, इसीलिए उसको मालूम नहीं हो रहा है मैं क्या करूं। जैसे दारू पी के जब गाड़ी चलाता है तो कैसी गाड़ी चलती है, ऐसे जब मैं बिना समझी से मेरे पास सोल्यूशन नहीं होता है, तब मेरी स्थिति ऐसी हो जाती है, मेरे भाव विचार यहां 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 घूम रहे, ये करूं वो करूं, ये करूं वो करूं, यहां से रास्ता निकल जाए, यहां से रास्ता निकल जाए, तो मैं कुछ डिस्टर्ब हूं, वो डिस्टर्बेंस मेरा निकल रहा है और कुछ नहीं। ऐसा ही होता है, नहीं होता है? तो मेरे डर का कारण कहां निकल रहा है? देखो, इससे जो बाय प्रोडक्ट मिलती है ना, इससे गिफ्ट मिलती है 3 गिफ्ट तो चाहिए ना सबको, सबको अच्छी लगती है गिफ्ट। तो जब हम ऐसे जीते हैं, हम बिना समझे जीते हैं, तो 3 गिफ्ट मिलती है। चाहिए सबको गिफ्ट? यस सर। तो पहली गिफ्ट आपको मिल रही है भूतकाल की पीड़ा। हम जब कंपैरिजन से जीते हैं, किसी न किसी सिचुएशन कंडीशन से जीते हैं, तब भूतकाल के कई अफसोस होते हैं। जैसे अभी हमारी एक टीचर के साथ बात हो रही थी, उन्होंने बोला कि भाई पहले मुझे गवर्नमेंट जॉब लग रही थी, लेकिन मैंने परिवार वालों ने मना किया तो मैंने नहीं लिया, वो जॉब नहीं एक्सेप्ट की। फिर उसके बाद आफ्टर सम टाइम्स, अब आज मैं मेरी अपनी कंडीशन देख रही हूं, तब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैंने वो क्यों नहीं ली। यानी कि अभी भी मैं कहां जी रही हूं? मैंने उस दिन को भी आज पकड़ के रखा है, तो मैं हूं यहां पे, जी कहां रही हूं। उस पीड़ा का मेरा अंत नहीं है, उस पीड़ा को मैं छोड़ नहीं सकती हूं। तो ऐसे भूतकाल की बहुत सारी पीड़ाएं हर एक में पड़ी होती है, वो खुद को ऑब्जर्व करना होता है। मैंने एक किया होता तो अच्छा। जैसे अभी एक बार बात हो रही थी मेरी और सतीश सर की, कि यार जहां पे हमने क्लासेस किए था ना, वो जगह, जहां क्लासेस हमने सबसे पहले शुरू किए थे, वो जगह पे हमने अच्छे चल रहे थे, बहुत बढ़िया थे वहां पे। उस टाइम पे ऐसे प्राइवेट में हम ही अकेले थे, ऐसा था कुछ। तो 5-6 दुकानें लेके हम वहां पे किराए पे ट्यूशन करवा रहे थे। अब वो जो बंदा था वो मेरे पापा का दोस्त था। उसने बोला कि एलवी पटेल आप एक काम करो, बच्चों को बोल दो ये जगह ले ले, पीछे भी बहुत जगह थी, और पैसे जब कमा के देने, और बहुत कम पैसे, क्योंकि वो जगह पे ऐसा पहले कई लोगों ने मान के रखा था, वहां कब्रिस्तान था, इसलिए उस जगह पे कॉम्प्लेक्स में कोई आता भी नहीं था। तो हमें तो वो समझ नहीं थी, तो हमने तो शुरू किया। हम तो यही कंडीशन थी, कहां सस्ता मिल रहा है।
सस्ता मिला वहां शुरू किया और अच्छा चला, और अच्छा चलने के बाद आसपास की दुकानें वो बिकने लगी। तो वैसी कंडीशन में जो 2-3 साल थे, तब वो जो विष्णु भाई थे उन्होंने बोला हमें कि आप ये जगह ले लो, पीछे भी है, बोर भी है, अच्छी जगह है, क्योंकि वो भी प्रॉपर्टी वाले थे। उन्होंने ऐसा सोचा कि भी इसको भी इसमें से बाहर निकलते हैं, कुछ नई जगह पे इन्वेस्ट करते हैं, उनका कोई तरीका दृष्टिकोण अलग है। तो वो कंडीशन में हमने उस चीज को लिया नहीं। हमने भी सोचा यार किराए से काम चल रहा है, वहां कहाँ इतना बड़ा खर्चा करना है। अब आज देख रहे हैं वो जगह प्राइम लोकेशन पे है और उसकी कीमत जो उस टाइम पे बोली गई थी उससे कई गुना मल्टीप्लाई 100 टाइम्स जितनी है। तो क्या करूं मैं? घटना एक घटती रहेगी, घटना ये निरंतर है, घटनाओं का कोई एंड नहीं है। तो वो घटना से मैं जुड़ू क्यों भाई? घटना घटना है, खत्म। हाँ, तो मेरी ऐसी पीड़ा है, बहुत सारी पीड़ाएं होती है हर एक के पास। मैंने ये नहीं किया, मेरा कोई भाई था, ये था, इसके साथ मुझे ये नहीं करना था, ये कर दिया, अब वो जा नहीं रहा मेरे में से। तो क्यों? क्योंकि मैंने कुछ इसको समझ के मैंने डिसीजन लिए होंगे, तब मैं फेल हो गया। भूतकाल की पीड़ा, भविष्य, वर्तमान का विरोध। अब वर्तमान का विरोध इसलिए हो रहा है कि अभी मैं करंट में हूं नहीं, अभी वो सिचुएशन में मैं पड़ा हूं। ये किया होता तो अच्छा होता, यानी कि आज का जो वर्तमान है वो मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है, आज की मेरी जो स्थिति है वो मुझे स्वीकृत नहीं है। पहले वाली होती तो अच्छा होता। कई बार होता है, कई टीचर्स भी ऐसे आ जाते हैं कि पहले सैलरी ज्यादा थी, अब कम है, अब कम है तो फिर वहां अटैच है। ऐसे गेम्स खेलते हैं, बिजनेस में खेला जाता है। जिसको बिल्कुल फेल करना होता है ना, इसको इतना बड़ा पैकेज देते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसा करती है। और इतना पैकेज देके फिर लगता है कि बस इसका आप काम खत्म, फिर आप चले जाओ, फिर उसको दूसरा कोई इतनी ऑफर करेगा ही नहीं, और उतनी ऑफर नहीं करेगा तब तक वो जाएगा भी नहीं। अब दिमाग में एक नंबर पड़ गया, हो गया यार हम तो यार 5 लाख वाले बंदे हैं। अब वो दूसरे के पास जाओगे तो वो बोलेगा मैं तो 50 दे सकता हूं। अब कहाँ कनेक्शन बनेगा? तो फिर वो बेकार हो गया, फिर नहीं यहां जा पाएगा, नहीं यहां जा पाएगा। यानी कि वर्तमान में मुझे एक्सेप्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि भूतकाल में कुछ ऐसा बन गया है। तो वर्तमान का विरोध होता है, और मैक्सिमम कंडीशन में भविष्य की चिंता। वेरी नाइस। देखो आज भी देखो बच्चों को क्यों पढ़ा रहे थे, और पढ़ाने में हम बहुत एग्रेसिव क्यों हो जाते हैं? क्या होगा तेरा? अब हम यहां है, जी रहे वर्तमान में, लेकिन कहां है? अभी हम यहां बैठे, लेकिन नीचे लेक्चर का टेंशन होगा, तो लेक्चर भी क्या है? अभी किसी का कोई नोट बुक चेकिंग बाकी होगा, तो दिमाग में ये चल रहा है, बैठे तो यहां पे है। तो जो समझने की क्रिया होती है ना, वो फिजिकल नहीं है, वो भी मेरे समझ में नहीं आया। मैं बच्चों को कैसे समझाऊंगा? मेरे समझ में नहीं आया कि जो समझने की जो प्रोसेस होती है वो फिजिकल नहीं है, वो एक मानसिक प्रोसेस है, वो मेरे जीवन का पार्ट है, वो मेरे शरीर का पार्ट नहीं है। तो हम बॉडी प्रेजेंट कर लेते हैं क्लास में, मेंटल प्रेजेंट नहीं रहते हैं, तो फिर बच्चों को भी मेरे आचरण में ही वो नहीं है, तो फिर मैं बच्चों को कैसे सिखा पाऊंगा? क्योंकि जिसके पास जो होता है वो बांटेगा ही। तो ये चीजें हमें बाय प्रोडक्ट मिल जाती है। जिसको एक गिफ्ट चाहिए उसको ज्यादा कुछ नहीं करना है, अभी जैसे जी रहे वैसे जी सकते हैं, और उसमें थोड़ा एग्रेसिव होके जी सकते हैं, दूसरे का बुरा भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें लगता है मैंने दूसरे का बुरा किया, रियल में आप आपका ही कर रहे हो, दिखता नहीं है। तो मेरा जो डर की हम अभी बात कर रहे थे, तो ये सारे डर है मेरे। देखो डर के डोर है, डोर नंबर 1, डोर नंबर 2, डोर नंबर 3। ये 3 जगह से डर आता है। डर के 3 दरवाजे हैं। आप दरवाजे खुले रखोगे तो डर तो आने वाला है। बाहर गली में कुत्ते घूम रहे, आप दरवाजा खुला रख रहे हो और बोल रहे हो कुत्ते घर में नहीं आएंगे। आएंगे, हमारे घर पे कभी गेट खुला रह जाता है, अंदर आते हैं, फिर चिल्लाते हैं किसने गेट खुला रखा। तो मतलब क्या है?
दरवाजा खुला है तो डर आएगा ही। तो दरवाजे को हम ऐसे बंद नहीं कर सकते, बिना समझ के तो नहीं बंद कर सकते। तो मुझे प्रेजेंट में जीना है, सही अर्थों में जीना है, तो मुझे मेरी लाइफ का जो पर्पस है वो समझ में आना चाहिए। मैं ज्यादा पैसे कमाने से, ज्यादा वस्तुएं इकट्ठा करने से मैं सम्मान पा जाऊंगा, ऐसा होता नहीं है। और होता भी है तो वो मेरा भ्रम है। हाँ, उसका मतलब ऐसा कहीं नहीं कहा जा रहा है कि आप फैसिलिटी मत, इस चीजों को मत यूज करो, मतलब आप लाइफ में आगे मत बढ़ो, मतलब आप पैसे मत कमाओ, ऐसा कुछ नहीं कहा जा रहा है। जो कर रहे वो तो नेसेसरी है, वो करेंगे ही, लेकिन उसका जब समझ आ जाएगी तो उसकी सही अर्थों में सदुपयोग करने की समझ आएगी। उसके साथ जो जुड़ा हुआ है ना, मेरा चीजों के साथ जो जुड़ा हुआ है वो ऐसा नहीं रहेगा समझ के बाद, फिर उसको आप दूसरे को देने में भी आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। मेरे पास जो है वो मैं बांटूंगा ही, चीजें है तो चीजें बांटूंगा। मेरे पास नाश्ते का डब्बा है तो लो आप भी थोड़ा खाओ, मैं भी थोड़ा खाता हूं, वो चीज है। मेरे पास सुख होगा तो सुख बांटूंगा, वो चीज नहीं है लेकिन वो सुख है। मैं दुखी हूं तो दुख बांटूंगा। रियल में चीजें इतनी ही बनती है कि पहले काम मुझे कहाँ करना है। हम कई बार ऐसे सोचते हैं कि मैंने मेरे बच्चे के लिए कितना किया। अब कितना किया उसका मतलब आपने उसको सुखी कर दिया और आप दुखी हो गए। अब ऐसा कहीं बनता नहीं है। आपके दुखी होने से आपका बच्चा सुखी हो जाएगा, वो चीजें ज्यादा मिले कम मिले ऐसा बन सकता है, लेकिन चीजों से सुख नहीं मिलता है। तो इसका मतलब यहां कहीं पे भी ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि चीजें मत लाओ, सन्यासी हो जाओ, विरक्ति में जीवो, ऐसा कहीं नहीं कहा जा रहा है। उसको सही तरीके से समझ सकते हैं। तो ये जो दरवाजे है वो डर के दरवाजे है। मेरा डर कहां से पैदा होता है? तो इन 3 जगह से निकलता है। शायद भूतकाल में से आ रहा है, क्योंकि अभी भी मुझे भूत के बारे में डर इसलिए है कि जब मैं छोटा था तब मेरे फ्रेंड ने कुछ ऐसा इल्यूजन बताया था, ऐसी ऐसी बातें बताई थी, अभी तक मेरे दिमाग में है। तो अभी भी मैं भूतकाल की चीजों के साथ, वो डर के साथ अभी भी एग्जिस्टेंस में हूं। तो मेरे दिमाग में वो भूतकाल वाली बातें हैं, वो सुखी करने वाली बातें हैं तो सुख मिलेगा आपको, दुखी करने वाली बातें तो दुख मिलेगा। वर्तमान का विरोध हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि हम जी कहां रहे हैं? भविष्य और भूतकाल में जी रहे हैं। सही है? गलत? तो समझ में एक मान्यता आने, यहां अपने आसपास हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन जितने भी धर्म है, सारी चीजों में कहीं ना कहीं समझने से ज्यादा मान्यताएं ज्यादा है। तो मान्यताएं बहुत सारी है, लेकिन सारी चीजें कहीं ना कहीं एक जगह पे ही ले जा रही है। वहां पे हमारा ध्यान चला जाए तो हमें उन चीजों पे भी कृतज्ञता होगी। गलत कुछ नहीं है, समझ लो। इस दुनिया में गलत कुछ नहीं है। इस प्लेनेट पे जो है वो सब सही है, सिर्फ समझ कच्ची है, भ्रमित है, इसीलिए बाय मिस्टेक्स भूले होती रहती है। तो बस मेरा ध्यान वहां चला जाए तो अपने आप चीजें सही हो जाएगी। क्योंकि अव्यवस्था कैसे खड़ी होती है, देखो हम एफर्ट लगाते हैं, इन टूल्स का यूज करके हम ऐसा एफर्ट लगाते हैं जिससे हम सुखी हो जाए, लेकिन हमारे सुखी होने में दूसरा दुखी हो जाता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताऊं, शायद पहले बात हुई नहीं हो, आई डोंट नो। जैसे हम 2 भाई हैं, साथ में रह रहे हैं, अब हम पास में हमारा खेत भी है, हम आराम से, हमारा परिवार बहुत बढ़िया चल रहा है, हम हैप्पी है दोनों। अब एक दिन ऐसा हुआ, किसी ने कुछ बोला और मेरे दिमाग में कल्पना आई कि शायद हम दोनों के खेत पास पास में हैं, शायद कभी ऐसा कुछ हुआ, कोई छोटा बड़ा झगड़ा हुआ, तो फिर उसके लिए मुझे दुखी नहीं करना है मेरे भाई को, लेकिन मैं घर पे एक लाठी ला दूं, तो कभी झगड़ा हुआ तो मेरे पास प्रोटेक्शन के लिए कुछ रहेगा। देखो मुझे मेरे भाई को दुखी नहीं करना है, लेकिन मेरे दिमाग में ऐसा ख्याल आया, किसी ने डाला, मेरे खुद से आया, व्हाटएवर, और घर में एक लाठी ला दी।
अब वो दूसरा भाई था, उसको थोड़े दिन के बाद समझ में आया, थोड़े के दिन के बाद मालूम हुआ कि भाई इस भाई ने लाठी लाई है घर में। अब उसको भी दिमाग में ऐसा हुआ कि यार नहीं, मेरे भाई को मुझे दुखी तो नहीं करना है, लेकिन जब लाठी है तो लाठी के सामने लाठी से काम नहीं चलेगा, मैं तलवार ला देता हूं। मैंने तलवार लाके घर में सिर्फ रखी है, किस लिए? मुझे सुरक्षा चाहिए। और सुरक्षा क्यों चाहिए? क्योंकि मुझे शांति से जीना है, मुझे सुखी रहना है। देखो पर्पस तो वही पकड़ में आ रहा है, एफर्ट कहां लग रहा है? देखो फिर वो जो तलवार आई तो पहले वाले भाई ने सोचा कि भाई इसने तो तलवार ला दी है, तो फिर मुझे अब तलवार से तो तलवार काम नहीं चलेगा, मैं एक गन ला देता हूं। उसने गन ला दी, लेकिन दिमाग में क्या था? मुझे मेरा भाई मुझे मारने आए ना तो मैं गन दिखा दूंगा तो मेरी स्थिति कैसी हो जाएगी? वो फिर हम हमला नहीं करेगा, यानी कि हमारा झगड़ा नहीं होगा, झगड़ा वहां शांत हो जाएगा। फिर वो उसने क्या किया? गन लाया। किस लिए? किस लिए लाया? पर्पस क्या है? देखो पर्पस को पकड़ो। किस लिए लाया? सुरक्षा के लिए। सुरक्षा क्यों चाहिए? शांति के लिए। फिर उसको समझ में आया तो फिर उसने क्या किया? मशीन गन लाया। फिर इसको मालूम हुआ तो इसने क्या किया? वो कोई AK-56 वो बम ला दिया, चलो बम लाया। फिर इसको मालूम हुआ तो फिर इसने क्या किया? तोप ला दी। इसको मालूम हुआ तो फिर इसने क्या किया? न्यूक्लियर बम ला दिया। फिर इसने देखो ऐसे 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 हम देखो हमारी पूरे अर्थ पे, पूरे प्लेनेट पे जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं उसके मेजॉरिटी एक्सपेंसेस सुरक्षा के लिए। हमारा संरक्षण जो है, जितने भी देश है उसमें देखो हर एक देश ने न्यूक्लियर बम क्यों बनाया? क्यों? शांति प्रस्ताव के लिए। समझ नहीं है मानव की, क्योंकि जो जो हमने सोचा उसको सेंटर में, इस चीजों को रख के सोचा, सेंटर में मानव को रख के सोचा होता तो सिस्टम ऐसी बनी होती कि वहां पे एक दूसरे के लिए कोई भाव खड़ा ही नहीं होता। और इट इज पॉसिबल, क्योंकि हर एक इंसान एक ही चीज ढूंढ रहा है। अब सबके दिमाग में चीज पकड़ में आ जाएगी, यार हम लोग तो एक ही रास्ते, एक ही जहाज पे जा रहे हैं, एक ही जहाज पे जा रहे हैं, तो अलग डायरेक्शन कैसे होगी? तो इस चीज में देखो, ये मैंने परिवार से शुरू किया, लेकिन परिवार कहां पे इफेक्ट करता है? क्योंकि परिवार एक छोटा सा एटम होता है। जैसे हमें लगता है ना, हमारे घर में जितनी भी असुरक्षाएं है, जितने भी प्रॉब्लम्स है, वो आपको लगता है कि आपके परिवार के नहीं है, वो इन्फ्लुएंस है सोसाइटी के, सोसाइटी का इन्फ्लुएंस है। और सोसाइटी का इन्फ्लुएंस है यानी कि पूरे देश का इन्फ्लुएंस है, पूरे देश के साथ पूरे वर्ल्ड का। यानी कि वी आर द पार्ट ऑफ द नेचर, यानी कि प्रकृति के जो जो हम छोटे हिस्से हैं। सिर्फ एक डिस्टरबेंस होगा तो यहां पे भी इफेक्ट आएगी, दिखती नहीं है वो अलग चीज है। जैसे पॉल्यूशन होगा तो पॉल्यूशन कोई आज नहीं समझ में आ रहा है, 20 साल के बाद आपको सांस लेना तकलीफ में आ जाएगा। तो हम एक है, वो चीज जब पकड़ में आएगी तब ये चीजें अपने आप रिजॉल्व होने लगेगी। टाइम लगेगा, करेंगे। करने जैसा काम यही है और कुछ नहीं है करने जैसा काम ही यही है। तो बात ये पकड़ में आ रही है कि जो मेरे परिवार में आज तनाव है, वो तनाव मेरे परिवार का नहीं है, वो कहीं बाहर से आया हुआ है। तो बाहर से आया है तो बाहर भी क्या है? वो मैं जो हूं वही बाहर है। यानी कि मुझे खुद से शुरुआत करनी पड़ेगी देखो जब मैं डरता हूं तो मेरा डर मेरे परिवार में आता है कि नहीं आता है? मेरे परिवार में जो डर आता है वो डर फिर आसपास सोसाइटी में आता है कि नहीं आता है? सोसाइटी में जो डर आता है वो आसपास की सारी सोसाइटियों में आता है कि नहीं आता है? फिर आसपास की सारी सोसाइटियां डरेगी तो फिर ये अलग अलग एरिया हो जाएंगे, गवाड़ी वाला एरिया, ये एरिया, वो एरिया, तीसरा एरिया। और ये हम इकट्ठा भी क्यों हो रहे हैं? देखो आप देखो, मैंने तो साधन देके आपको बताया, लेकिन इकट्ठा भी क्यों हो रहा है? हम एक कोई धर्म बना रहे हैं और इकट्ठा भी क्यों हो रहा है? जैसे कोई भी है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, तो देखो क्रिश्चियनिटी क्या सोचती है कि वसुदेव कुटुंबकम,
मतलब पूरा पूरा जो अर्थ है, प्लेनेट है, उस पे एक कुटुंब की तरह सब रहे। भावना कैसी है? हाँ, ये वाली भावना नहीं है। भावना कैसी है? भावना अच्छी है। एक्शन कैसे है? भ्रमित एक्शन है, एक्शन समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर उन्होंने ऐसे सोचा कि भी कैसे कर सकते इसको, तो फिर उन्होंने मिशनरी शुरू कर दी। देखो यहां पे आए तो फिर यहां पे जिसको भी क्रिश्चियन बनना है उसको सपोर्ट किया, फाइनेंशियल XYZ ऐसे। तो फिर उन्होंने ऐसे सोचा कि भी पूरे प्लेनेट पे सारे क्रिश्चियन हो जाएंगे तो वसुदेव कुटुंबकम। फिर हिंदुओं ने क्या सोचा, यही एक्सपांड करो। अकबर ने भी क्या सोचा था, यही सबको बना लो मुसलमान, तो फिर वसुदेव कुटुंबकम। देखो भावना अच्छी है लेकिन कर क्या रहे, देखो सबने एफर्ट तो एक ही दिशा में लगाया है। जब ये चीज समझ में आएगी तब आपको कोई इंसान बुरा नहीं लगेगा, सारे सही है, तरीके गलत है, सिर्फ तरीके सही कर लो, बात खत्म। तो छोटी सी अब लास्ट में जैसे वो प्रेम वाली बात थोड़ी सी कर लेते, बाद में प्रेम पे तो बहुत कुछ चलेगा। ये पूरा है ना, ये पूरा प्रेम पे ही है। बस प्यार करो और कुछ है नहीं ज्यादा। लेकिन प्यार मैं क्यों करूं? अभी जिसको मैं प्यार बोल रहा हूं वो प्यार है कि फिर वो कोई एक लगाव है, एक लागनी के साथ, वो जो वो बोलते हैं ना संवेदना के साथ का कोई रिलेशन है, उसको हम प्यार बोल देते हैं। क्योंकि जो अच्छा लगना है उसको ही प्यार बोल देते हैं। जैसे एक वाइफ है, एक हस्बैंड है, वाइफ के लिए कुछ गिफ्ट लेके गया तो चीज दे दी, यानी कि अच्छा लगा तब मुझे अंदर से फीलिंग आ गई, हाँ मैं प्यार करती हूं, मैं प्यार करता हूं। तो चीजों से हम प्यार करते हैं। अभी वो नहीं लाई, गिफ्ट नहीं लाई तो अच्छा लगना नहीं हुआ। फिर आप घर पे खाना खाने के लिए जाओ, यही होता है। तो प्यार जो होता है ना, देखो उसमें हम जब भी हमें सिर्फ ऑब्जर्व करना है, प्यार है ना अनकंडीशनल होता है। अब अनकंडीशनल कैसे हुआ? जहां मुझे कोई रिवॉर्ड नहीं चाहिए। अब क्यों नहीं चाहिए? तो बिना रिवॉर्ड के इंसान कैसे काम करेगा यार? रिवॉर्ड तो चाहिए। अब जैसे मैं आज आप सबसे बात कर रहा हूं तो मुझे रिवॉर्ड चाहिए, लेकिन जिस फॉर्म में हम सोचते हैं उस फॉर्म में नहीं चाहिए। हम मनी के फॉर्म में सोचते हैं, उस फॉर्म में मुझे नहीं, रिवॉर्ड नहीं चाहिए। मुझे रिवॉर्ड चाहिए, मुझे जिंदगी को समझना है, जीना है। वो चीज जितनी मैं एज अ स्टूडेंट यहां रिप्रेजेंट हो रहा हूं, जितनी बार मैं इस चीज को बोल रहा हूं, उतनी बार मैं सुन रहा हूं, उतनी बार मैं खुद को रियलाइज कर रहा हूं, तो मैं कुछ कर रहा हूं और वो जो रिवॉर्ड है मुझे मिलता ही है। मैं मेरे खुशी के लिए, मेरे सुख के लिए ये कर रहा हूं। इसीलिए आप सबका धन्यवाद। क्या आप मुझे सुन रहे हो? और ऐसे ही रेप्लिकेशन होता है। इसको ही सिखाना सीखना कहते हैं। सिखाना कभी होता नहीं है, सिर्फ सीखना होता है। सीखना सीखते सीखते सिखाना हो जाता है। सिखाने की कोई प्रोसेस होती नहीं है। जैसे मैं कुछ सीख रहा हूं और मैं आपसे कुछ बात कर रहा हूं तो उसमें आपने सीख लिया, और जिसकी जितनी पात्रता होगी उतना वो ग्रहण कर लेगा। तो मैं टीचर हूं, आप स्टूडेंट हो, ऐसा कुछ होता नहीं है। मैं भी सीख रहा हूं, आप भी सीख रहे हो, हम दोनों सीख रहे हैं। तो प्यार ऐसा होता है, प्रेम इसको बोलते हैं, जो अनकंडीशनल होता है। मतलब जैसे कोई बंदा मेरे पास गुस्सा करके आया, समझ लो, तो फिर मैं उसको रिएक्ट करूं या ना करूं? देखो प्यार होगा तो रिएक्ट नहीं करोगे, प्यार नहीं होगा तो, जैसे आपका ही बच्चा है, आपका खुद का बच्चा है, गुस्सा करके आपके पास आया तो आपने तो रिएक्ट नहीं किया, और बाहर वाला कोई बंदा आप पे गुस्सा करके आया तो आपने तो रिएक्ट कर दिया। क्यों कर दिया? वहां कुछ कनेक्शन था जिसको आप प्यार बोलते हो। यहां कनेक्शन कैसा है? यहां कुछ नहीं है।
मतलब मेरा दूसरे के साथ जो संबंध है वो संबंध मेरे समझ में आएगा। मानव का मानव के साथ जो संबंध है वो समझ में आएगा, तो मैं रिएक्ट नहीं करूंगा। यानी कि उसकी खराब बिहेवियर के बाद भी, उसके खराब बिहेवियर के बाद भी मेरा जो बिहेवियर होगा वो प्रेम वाला ही होगा, उसका नाम प्रेम। अब मुझे सामने वाले में गुस्सा नहीं दिखता है, मैंने बोला ना गुस्सा गुस्सा नहीं होता है, गुस्सा नेचुरल नहीं है। गुस्सा इसलिए है कि वो जो सामने वाला है उसके पास उसकी खुद की कोई समस्या है और उसका समाधान उसके पास नहीं है, इसीलिए वो अंदर से डिस्टर्ब है। वो डिस्टर्बेंस वो ऐसे मान रहा है कि आपके आगे आके वो गुस्सा कर लेगा तो शायद उसको कुछ समाधान मिल जाएगा, इसीलिए वो गुस्सा कर रहा है। उसका इंटेंस आपको बुरा करना, आपका खराब करना, आपको दुखी करना नहीं है, सिर्फ उसका इंटेंस है उसका सुखी होना। लेकिन ऐसी कंडीशन में उस चीज को मानव क्यों ऐसा बिहेव करता है, बिना समझ के क्यों बिहेव करता है वो चीजें मेरे पकड़ में आने लगेगी तो अपने आप वो स्वीकृति के फॉर्म में आ जाएंगे। समझ का नाम ही स्वीकृति होता है। समझ बढ़ेगी तब स्वीकृति आएगी। जिसको हम टॉलरेट करते हैं, जिसको हम दबा दबा के यार मुझे वो डांट रहा है, मेरे साथ खराब बिहेवियर कर, फिर भी मैं उसको टॉलरेट कर रहा हूं, तो ये कंडीशन क्या है? स्प्रिंग दबाने वाली कंडीशन है। कितनी बार मैं समझूं, मुझे ही समझना है, सामने वाले को कुछ नहीं समझना है। जैसे जैसे ऐसी कंडीशंस मेरे अंदर डेवलप होती है, मैं कुछ भी एक्शन लेता हूं और अंदर एक कंडीशन डेवलप हो जाती है, तो एक कंडीशन स्प्रिंग की तरह रहती है, फिर एक माहौल मिलता है, तब वो उछल के बाहर आती है। जब उछल के बाहर आती है तब वो न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह रिएक्ट करती है। पहले छोटा पटाखा था, तभी निकल गया होता तो अच्छा था, अब बड़ा बॉम्ब बन गया है, अब जो रिएक्शन आएगा वो बहुत बड़ा रिएक्शन आएगा। उससे बेटर है समझ को पाने के लिए ट्राई करो, समझ बढ़ जाएगी तो रिएक्शन करने का मन ही नहीं होगा। तो प्यार अनकंडीशनल होता है। अनकंडीशनल प्रेम यानी प्यार कब कर सकते हैं? जब मुझे संबंध की समझ आ जाएगी, जब मुझे संबंध की, सामने वाले के संबंध के साथ की मेरा संबंध है उसके साथ, वो मेरे ध्यान में। जैसे मेरा बच्चा जब गुस्सा करता है तब मुझे गुस्सा नहीं आता है, क्यों? क्योंकि वहां मैंने संबंध पहचाना हुआ है। और जहां मुझे गुस्सा आता है वहां मेरे पास वो संबंध समझ में नहीं आया है। संबंध समझ में आ जाएगा, गुस्सा नहीं आएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे को।